सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए ₹6.86 पर क्लोजिंग हुई है और आज भी लोअर सर्किट कोई भी यहाँ पर ना आपको रिएक्ट करता हुआ नहीं दिखा उन दो नोटिफिकेशन के बाद। बट यहाँ पर आपके सामने सीधी सी बात है, क्लियर है कि ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है निवेशकों को। पहले आप रिजल्ट रखिए, उसके बाद कुछ रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, ये कहना है ब्रैडकॉम ग्रुप का। ऐसे में आज निवेशक बड़ा खुश होगा क्योंकि आज जापान में जो घटा भैया यहाँ पर बड़ा बुरा हुआ और क्रैश हो गया मार्केट जापान का 15%, और कोरियन मार्केट लगभग 10%, हमारा मार्केट लगभग 2% के ऊपर। ऐसे में ब्रैडकॉम ग्रुप के तो निवेशक कह चुके हैं कि हम तो 5% वाले, आप अपना देख लीजिए। और आज तो हम दिख रहे हैं, कल हम गायब हो जाएंगे, तो एक हफ्ते हम दिखेंगे भी नहीं, तो अपना देख लो, हम तो बोरिया बिस्तर बांध कर अगले हफ्ते मिलेंगे। तो बड़ा ही यहाँ पर ना हंसी मजाक वाला यहाँ पर माहौल है ब्रैडकॉम ग्रुप को लेकर। एंड वाकई में आज हम हैं, कल हम गायब हो जाएंगे और नेक्स्ट मंडे को जो है वो एक फाइनल डिसीजन हमारे सामने रखा होगा कि ब्रैडकॉम ग्रुप को चलना है या नहीं। क्योंकि आपका सामने Q2 का नंबर आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके सामने अगर आपको याद होगा तो Q2 के नंबर जो है वो कंपनी ने एक नोटिफिकेशन के जरिए बताए थे कि कुछ इस तरीके के नंबर हैं, बट हमारे सामने रिजल्ट नहीं आए थे, राइट। और जो रिजल्ट आया वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया बेसिस था, कंसोलिडेटेड बेसिस पर नहीं था। तो ये सारी बात थी, बट रिजल्ट हमारे सामने, क्या वैसे ही रिजल्ट आएंगे ये देखना होगा क्योंकि नया ऑडिटर है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि अब जो कुछ क्लियर होना, ये 12 अगस्त ना बहुत बड़ी डेट है ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए। ये सब कुछ बयां करेगा कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर अब होना क्या है। एंड अगर ये रिजल्ट आए Q2 के, तब तो ओके है कि हाँ चलो ठीक है, वापस से यहाँ पे जो है ना ट्रैक पर थोड़ा सा आ चुके हैं मैनेजमेंट। बट अगर नहीं आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ब्रैडकॉम ग्रुप में किसी का इंटरेस्ट है नहीं। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। एंड यहाँ पर ना तो कोई सामने यहाँ पर आकर बोलेगा, ना उसके ऊपर कुछ एक्शन होगा, नथिंग, अगर ये ऐसा करते भी हैं। सो दैट ये सारी बातें, बट हाँ एक थोड़ा सा यहाँ पर कूल ऑफ होकर एक समझना चाहिए कि अभी अभी तो ऑडिटर आया है, कितनी जल्दी आपके सामने पूरे साल का रिजल्ट रख देगा, वो भी 1 महीने में। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और कोई ऑडिटर करेगा ही नहीं क्योंकि और भी कामकाज होते हैं, आपके में सब कुछ टीम नहीं लगा देते। कोई भी इंसान हो, आप भी अगर एक ऑडिटर होते तब भी आप जो है वो ऐसा ही करते। सो दैट ये पूरी बात है कि 1 महीने में नहीं हो सकता। ये मैनेजमेंट की खुद की गलती रही है कि आपने वो डेट चुनी 31 जुलाई, आपको देना ही नहीं चाहिए था। रिजल्ट जब आधे रिलीज या तैयार हो जाते तब जाकर आप जो है वो डेट देते, या क्वार्टरली बेसिस पर ये रिजल्ट आते तब जाकर आप एक डेट देते, तब ठीक था। तो वो भड़बड़ी में, हड़बड़ में जो कुछ भी इन्होंने किया वो पहले ही जैसा एकदम हो गया और वो हमारे सामने सब कुछ जो है वो लीपापोती हो गई। बट ये Q2 सब कुछ बता देगा, कितना यहाँ पर जो है सही आएंगे रिजल्ट। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो नया ऑडिटर करेगा, क्योंकि नया ऑडिटर ना नौटंकी नहीं करेगा। क्योंकि पुराने वाले ऑडिटर के साथ NFRA ने जो किया वो बहुत बड़ा और सख्त कदम था, 10 साल के लिए हटा दिया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसमें 10 साल बहुत होते हैं। ये ऑडिटर तो ख़त्म हो जाएगा अगर ये कुछ भी बदमाशी करते हैं, कुछ भी यहाँ पर नोटिंग करते हैं, कुछ भी फेरबदल करते हैं। तो ये नया ऑडिटर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला। जो कुछ होगा कहीं ना कहीं रियलिटी निकल कर आएगी कंपनी की, इस बात को तो समझ में आता है। बट अभी तक ना शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नहीं आया, तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। छोटी छोटी चीज़ें भी मिस आउट है। ये जो चार्ट है आपके सामने, पूरा चार्ट ही जो चलना स्टार्ट हुए थे 2021 में, ये ₹4 से चलना स्टार्ट हुए थे। मतलब जो आपके सामने जो चार्ट है, ये बोनसेस देने के बाद जो एडजस्टमेंट प्राइस है वो आपके सामने है। यानी कि लगभग हम वो ₹8 से जो चलना तेजी हुई थी स्टार्ट, ₹8.30-40 से तेजी जो हुई थी स्टार्ट, हम वापस उस प्राइस की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ ₹2.86 ही दूर रह चुके हैं उस प्राइस से। यानी कि लगभग है ₹7-8 का यहाँ पर जो है सीधा सीधा अगर आप देखें बोनस के एडजस्टमेंट से पहले, तो वो ₹7-8 की बात, मतलब ये पूरी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ₹2.86 रह गया है स्टॉक। जहाँ से चले थे वहीं पर वापस लौट कर आ गए। क्या यहाँ से बदलाव होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ा ही समझने वाली बात है। बट मैं देख रहा हूँ कि नया इन्वेस्टमेंट ₹6.86 पर किया जा रहा है। एंड ध्यान रखिएगा कि ये काफ़ी रिस्की होगा। आप सोच रहे होंगे ये ₹6.86 जो आपको देखने को मिल रहा है ना भाई साहब, 12 अगस्त को इधर उधर हो गया ना तो आप इधर उधर हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैं अभी भी आपसे यही कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट मत बढ़ाओ, अगर पहले रिजल्ट आ जाने दो, लगेगा ना अपर सर्किट लग जाएगा, क्या दिक्कत है,
₹4 महंगा खरीद लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन क्लियरिटी समझो सामने होगी तब। ₹4 ₹5 ऊपर अगर आप बाई करते हो तो क्लैरिटी आपके सामने होगी। सबसे बढ़िया बात ये होगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद कोई रिस्क बहुत बड़ा रहेगा नहीं। वो ज़्यादा बेहतर है कि अभी जो आप ले रहे हैं रिस्क। और ये मैं आपसे लमसम बहुत लंबे टाइम से, मुझे भी नहीं पता, एक रिस्क फैक्टर मैं आपको लगातार बताते चला हूँ, लेकिन क्या करें, मतलब अंधे तरीके से जो बढ़ाए जा रहे हैं ये ₹6.86 देखकर। ऑफ कोर्स ये आपकी मर्जी, जो करना वो करिए, जो करना वो करिए, बट जो रिस्क नहीं ले सकता है वो थोड़ा सा इस बात को समझिए कि अटक गए ना बॉस तो निकलने की जगह नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। एंड एक और बात कि सुरेश कुमार रेड्डी की ऑलरेडी वेल्थ जो है ना वो 5,000 करोड़ से गिरकर 500 करोड़ के अराउंड आ चुकी, सब कुछ खत्म हो चुका है इसका। तो इस बात को भी थोड़ा सा समझना है कि प्रमोटर भी इसमें लीपा पोती में खुद अपना जो है वो बेनिफिट जो हो रहे थे वो खो चुका है। थोड़ा चीज़ें जो है ना वो कुछ इंडिकेशन ऐसे लगते हैं कि हाँ कंपनी कुछ जो है वो रियलिटी में है, रियल में है, वाकई में जो वजूद है वो वाकई में है। हालांकि अभी तक यहाँ पर जो है कुछ सारी चीज़ें जो है वो साफ़ नहीं हुई हैं। अब अगर आप देखें रेगुलेटर की तरफ से सारी चीज़ें साफ़ नहीं हुई हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या फाइनल ऑडिट हो चुका है, फाइनल ऑडिट का आंसर आ चुका है। तो बॉस मैं आपको बताऊं कि उसके नोटिफिकेशन के नीचे ना साफ साफ लिखा था कि फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो आनी है। तो यानी कि और इन्फो जो है वो निकल कर आएगा, फाइनल ऑर्डर जो है वो निकल कर कहीं ना कहीं आएगा। NFRA का जो एक्शन था वो इनके ऊपर था, यानी कि ऑडिटर के ऊपर। अभी तक जो है वो सीधा उस पर नहीं लिया गया, यानी कि प्रमोटर के ऊपर अभी एक्शन नहीं है। तो इस बात को भी जरा आप समझिए। एंड इतना आसानी से नहीं यहाँ पर छोड़ेंगे, पेनल्टी वगैरह तो लगती ही है, पेनल्टी तो लगेगी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया तो अपने को समझ में आ जाता कि हाँ भैया सेबी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, सारा का सारा मामला हो चुका है, यही सब कुछ होना था। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जो है उन सारे पेपर्स को उठाकर देख लेते हैं एक बार कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो चुका है, कुछ आसार हैं क्या कि और कुछ भी निकल कर आया, कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन निकल कर आनी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।